को चले गए। महाराज सुग्रीव, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जिसने माता सीता का हरण किया है, क्या उसने तो राम को नहीं हरण कर ले गया है? कि जिसने सीता का हरण किया, कि जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी? निर्दय निशाचर हत्यारा ले भागा कि ऐसा है तो सारी लंका सागर के माथ बहा दूंगा, 10 लुक्के सब टुकड़े करके गीतों का सोचना बेटा है कि मेरे प्रभु वर का किसका साहसी जो ले जाए कभी मंदिर प्रभु वर का किसका साहसी जो ले जाए कभी रावण की कोई चाल नहीं है। रावण में इतनी सामर्थ्य का है जो हम लोगों के बीच से हमारे प्रभु का हर कर ले जाए। सत्य कहते हो महाराज सुग्रीव। हे भगवान, तुझे नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं ध्यान में जाता है। सेवक को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। ऐसा तो नहीं है हनुमंतलाल सुग्रीव, ना जाने मुझसे भूल हुई जो इस प्रकार ना
छोड़कर चले गए। मोहनलाल कुछ आप ही याद करें, आप तो पंडाल की पहरेदारी कर रहे थे। यदि कोई आया गया होगा तो पंडाल के दरवाजे से आया गया होगा। अभी भक्तराज विभीषण भी सो रहे हैं। हाँ महाराज सुग्रीव, मुझे कुछ याद आ रहा है महाराज सुग्रीव। याद आ रहा है? जब अर्धरात का समय था तो भक्तराज विभीषण प्रभु के पंडाल की ओर जा रहे थे। अर्धरात का समय था? अर्धरात का समय था महाराज सुग्रीव। ऐसा तो नहीं है, ये रावण के भाई हैं। अपने भाई रावण को हारते हुए देखा हो तो अपने भाई रावण का साथ दे रहे हैं। सत्य कहते हैं महाराज सुग्रीव। भक्तराज, क्या हुआ महाराज सुग्रीव? आप प्रभु के समीप सो रहे थे? हाँ भक्तराज सुग्रीव, मैं तो प्रभु की चरणों में सो रहा था। प्रभु और भैया लक्ष्मण कहाँ है? क्या प्रभु और भैया लक्ष्मण पंडाल से गए हैं? और क्या आप प्रभु के समीप सो रहे थे? उनकी सेवा भी उस समय की आपने, और फिर प्रभु कहाँ को चले गए? परंतु महाराज सुग्रीव, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। भक्तराज विभीषण, बहुत मत बोलना। महाराज सुग्रीव, आप ये कैसे सोच सकते हैं? मैं प्रभु के चरणों में सोया था, उनके चरणों की सेवा कर रहा था। प्रभु को आपने गैर किया है भक्तराज। प्रभु और भैया लक्ष्मण को आपने गैर किया है। आप रावण के भाई हो, अपने भाई रावण को हारते हुए देखा तो अपने भाई रावण का साथ दे रहे हो। तत्काल बताओ कहाँ है? तुम्हें ही बताना होगा कि मेरे प्रभु कहाँ गए हैं। और एक बात भी मुझे याद आ रही है। कौन सी बात? कि जब मैं प्रबंध में था उनकी, तो आप कहीं से आए थे। उस डरावनी अंधियारी में कुछ बात नहीं कर पाए। क्या कोई जागते हुए स्वप्न देखता है क्या? कि जिस कारण पैरन आंखें खुली जब तक गले
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस समय मेरी आँख खुली उस समय मैंने देखा कि कपितल में हाहाकार मच रहा है और जहाँ पर प्रभु सोए वहाँ पर कोई नहीं था। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें भी बतलाना होगा कि मेरे प्रभु कहाँ है और कौन ले गया है। ये क्या कह रहे हो? तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने मुझे देखा और मैंने ही प्रभु को चुराया है? मैंने ही तुम्हें देखा है कि प्रभु के पंडाल की ओर जा रहे थे। आपको ही बतलाना होगा भक्तराज। हाँ मतलब यदि तुम ये कह रहे हो कि आज रात के समय में तुमने मुझे देखा है तो मुझे अवश्य याद आया। क्या याद आया? कि हाँ आया अब याद अब क्या है यहाँ उत्पात कुछ संदेश सुखेरने बतलाया था। कुछ संदेश सुखेरने हनुमतलाल मुझे याद आया एक दिन सुखेन वैद्य ने मुझसे बतलाया था कि भक्तराज विभीषण एक दिन तुम्हें धोखा खाना होगा। क्या बतलाया था भक्तराज विभीषण? तुम जान नहीं पाए मेरे भेष में कि रावण का बेटा अहिरावण क्या बेटा कोई रावण भी है? हमारा सुग्रीव है लेकिन दिखा नहीं आता। दिखा नहीं क्योंकि वो पातालपुरी में निवास करता है। क्या पातालपुरी में? हाँ सिर्फ मेरा भेष वही बना सकता है और आपने उसी को देखा होगा। तुमको देखा था मैंने? मुझे नहीं कि रावण का बेटा अहिरावण पातालपुरी से आया। रावण का बेटा अहिरावण पातालपुरी से आया था। इस बराबर अंधियारे में उसने ही जादू दिखाया। इस बराबर अंधियारे उसने ही जादू दिखाया। आप तो पैरे पे थे, आपने सही तरीके से देख नहीं पाया। रावण का बेटा है रावण मेरे स्वरूप में आकर कि तुमसे ही ये वीरवर फैल गया धोखा। तुमसे ही ये वीरवर फैल गया धोखा। प्रथम थे जो तुम्हें पहुंचाया पाया। वो पृथ्वी पर थे जो यहाँ पहुंचाया आज तुमसे वो चाल कर गया। पृथ्वी पर जो प्रभु थे उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया। क्या कहा पाताल लोक में? प्रभु यदि पहुंच जाएंगे पृथ्वी से पाताल, तब तो मेरे शीश पर टूटा शैल विशाल। प्रभु ये क्या हो गया महाराज सुग्रीव? भक्तराज, अब कौन पाताल लोक को जाएगा, कौन प्रभु को छुड़ा करके लाएगा,
हमें लगता अब प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हमारा सुग्रीव, जिनके पास बल है वो तो बैठ गए, अब कौन जाएगा पातालपुरी, कौन लाएगा प्रभु को? मंत्री जामन, क्या पाताल लोक को जा सकते हो मंत्री? अरे महाराज सुग्रीव, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मैं वहाँ कहाँ जा पाऊँ? वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो जवान है। तुम जा पाओगे पाताल लोक? नहीं जा, ये चला जाएगा। मैं पाताल लोक जा सकता है? मैं क्या हाँ महाराज सुग्रीव, क्या पाताल लोक को जा सकते हो? पाताल लोक तो नहीं जाए पाई, फिर रहीमाबाद तक चले जाओ, वहाँ क्या करना है? खाई पिए लगाई चढ़ाई चले, क्या चढ़ाएगा, क्या लगाएगा? नाश्ता करब एक दो ठासर चले। तू कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ बत्ती दूर नहीं जाए पाई। और जिनके पास बल है इन्हें देखिए, हनुमंत लाल को आज प्रभु के काज में इन्हें निंद्रा आ रही है। कैसे सिर झुकाए बैठे हैं। हनुमंत लाल, क्यों ऐसे क्यों बैठे हो? कि तुम्हें माने क्यों बैठे हो, बोलो बजरंगे बलि प्यारे। कुछ अपने बल की याद करो। अरे जिस समय लंका का राजा रावण माता जानकी को चुरा करके ले गया, आपने 100 योजन सिद्ध ना करके माता जी का पता लगाया था। क्यों नहीं याद करते हो जिस समय भैया लक्ष्मण के ब्रह्म शक्ति लगी थी, आपने दोड़ा के पर्वत से सजोनी बूटी ला करके आपने प्राणों को दान दिया था। अरे आपने तो बालापन में सूर्य देव को निकल गए थे। अरे क्यों नहीं अपने बल पर याद करते हो? जागो 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 जागो। ये क्या कर रहे हो महाराज सुग्रीव? कि अच्छा प्यारे तो पिता शोक सासुर चला राम के काज में, चला राम का कि जब तक नहीं आशीष राम नाम का
हनुमंतलाल प्रभु को छुड़ाने गए हैं। और हनुमान के आदेशानुसार इसी जगह प्रभु का गुणगान किया जाए ताकि हनुमंतलाल को शांति एवं शक्ति मिलती रहे। सत्य कहा। अवश्य हमारे प्रभु अवश्य वापस आएंगे। हो प्रभु बगिया लगायो गुलजार महक आवे हनुमंतलाल चल देते ही पातालपुरी को 200 और जब काफी दूर निकल जाते ही तो रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता है। उस बरगद के पेड़ पर 2 पक्षी गीध व गीधनी आपस में वार्तालाप करते हैं। तो कुछ क्षणों के लिए बजरंग बलवान उस पेड़ की छाया में ठहर जाते हैं और यहाँ से प्रश्न हमारा क्या मोड़ लेता है ये आप लोग सुन देखिएगा। काफी दूर आ चुका हूँ। अब मुझे थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए क्योंकि ये घनघोर छाया शीतल छाया है, इसलिए थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूंगा। जय श्री राम। स्वामी कहोगे तुम्हें क्या कहना चाहते हो? स्वामी मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। स्वामी भूख लगी है परंतु क्या खाना चाहते हो? स्वामी कुछ खट्टा कुछ मीठा, मुझे मांस चाहिए। स्वामी कुछ खट्टा कुछ मीठा, मैं समझ गया कि स्वामी कुछ खट्टा कुछ मीठा तो मनुष्य का ही मांस होता है, इसलिए मुझे मनुष्य का ही मांस चाहिए। स्वामी मनुष्य का मांस, परंतु इस समय मनुष्य का मांस गिरनी, मैं समझ गया तुम इस समय गर्भावस्था में हो, इसीलिए तुम्हें कुछ खट्टा कुछ मीठा खाने का जी कर रहा है। परंतु स्वामी क्या कुछ आपसे छिपा रहता है क्या स्वामी? हाँ गिदनी, परंतु इस समय हाँ गिदनी ध्यान आया जो महाराज अहिरावण है वो 2 छोटे छोटे बच्चों को चुरा कर लाए हैं।
जिन्हें महाराज रावण चुरा कर लाए हैं वो माता के चरणों में उनकी भेंट करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। देहि वन दो मनुष्य का मांस ला दूंगा। स्वामी जल्दी जा नहीं बच्चियों, तुम्हें उन राम लक्ष्मण का मांस नहीं बल्कि तुझे अहिरावण का मांस खाने को मिलेगा। अहिरावण को आज पातालपुरी के लिए प्रस्थान करता हूँ। पातालपुरी का राजा अहिरावण, पातालपुरी का राजा अहिरावण वो दोनों छोटे छोटे बच्चों को चुरा के लाता ही और अपने द्वारपाल से क्या तलब करता है। ये आप लोग देखिएगा आगे सीन में। इधर पातालपुरी का राजा अहिरावण द्वारपाल महाराज जाओ हमारे मंत्री मकराध्वज को दरबार में खड़ा करके लाओ। ठीक महाराज। मंत्री मकराध्वज, मंत्री मकराध्वज दरबार में उपस्थित हो। क्या बात हमारा काम है किस लिए गदियान खेल चला। मुझे किस लिए बुलवाया बोल। तुम्हारे मालिक ने याद किया है, महाराज ने याद किया है। महाराज कि पद पंकज में शीश धर, महाराज कि पद पंकज में शीश धर, महाराज पद पंकज में शीश धर, महाराज करूं प्रणाम। बुलवाया है किस लिए, क्या है पूछे। क्या कारण है? हाँ मंत्री मकराध्वज, आज ऐसा कार्य पड़ गया है। शीघ्र प्रकट करो कौन सा कार्य है। आप पे बड़ा जरूरी मंत्री मकराध्वज आप पे बड़ा जरूरी काम। आप सहारा दे तो सफल होए सब जरूरी कार्य पड़ गया है। वो नादान बच्चों को हर कर पाताल लोक लाया हो। आज माता के मंदिर में वो दोनों बच्चों की भेंट करनी है। महाराज इसमें ऐसा हमसे कौन सी सहायता लेना चाहते हैं। मंत्री मकराध्वज, आज नगर में ना तो बाहर का पुरुष
अंदर आ सकता है, ना तो अंदर का बाहर जा सकता है। जैसे आज्ञा महाराज, आज आपकी आज्ञा का पालन होगा। न तो कोई बाहर का व्यक्ति अंदर और न तो अंदर का बाहर जाएगा। ऐसा ही तुम्हें करना है। पूर्वक तुम्हें गेट पर पहरेदारी करनी है। जैसे आज्ञा महाराज, आप जा सकते हैं, अपना अंदर कार्य करो और मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रहा हूँ। ठीक है मंत्री।